जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। कल हमने पढ़ा था, यही नहीं उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर का संकल्प कर लेना। अब आगे पढ़ते हैं उससे। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत थोड़े ही परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से घोड़े सहित तुमको सोते हुए ही घर पहुंचा दूंगा। मैं वही वेश धरकर आऊंगा जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा। तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, खूब नींद आ गई थी, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाविवश राजा कुछ भी ना समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा ना समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कही सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया है। तुम अब चिंता त्याग कर सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग को दूर कर दिया है। आज यहाँ तक पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे आगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।